नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट नंबर यहाँ पे 7 होगा। टेस्ट नंबर 6 अभी हम लोग स्किप करेंगे क्योंकि उसमें 150 का 50 जो प्रश्न है पूरी तरीके से उसका संबंध मैथ से है। इसीलिए फिलहाल अभी हम लोग टेस्ट नंबर 7 कंप्लीट करेंगे जिसमें 150 प्रश्न शामिल होगा। पहला प्रश्न है यहाँ पे, आसियान के रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस देख रहे हैं ADMM प्लस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब यहाँ पे सही है और सही नहीं है, ध्यान से देखिएगा एग्जाम में। इसकी स्थापना वर्ष 2010 में की गई थी, बिल्कुल करेक्ट है। यह एक द्विवार्षिक बैठक है। आप यहाँ पे ध्यान ध्यान रखिएगा, द्विवार्षिक बैठक मतलब कि साल में यहाँ पे 2 बार बैठक, जबकि इसमें बिल्कुल ही अनिश्चित है। रेगुलर यहाँ पे इसकी जो बैठक है, ठीक है, पहले ही इसके सदस्यों के द्वारा यहाँ पे उसका ठीक है टाइमलाइन यहाँ पे अवधि तय किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, द्विवार्षिक बैठक यहाँ पे नहीं है। यह आसियान और इसके 8 संवाद साझेदारों के लिए एक मंच है, बिल्कुल सही है। ADMM प्लस के वर्ष 2020 के संस्करण की मेजबानी वियतनाम के द्वारा की गई थी, मैंने वियतनाम के द्वारा की गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। पूछ रहा कथन सही का नहीं है, तो कथन जो बी है यहाँ पे सही नहीं है। हाल ही में समाचारों में रहा नोंगपोक सेक मई क्या है, ध्यान रखिएगा, नोंगपोक सेक मई क्या है, तो यह है भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन। ध्यान रखिएगा, भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन जो मणिपुर के थौबल जिले के नोंगपोक सेक मई पुलिस स्टेशन है। निम्नलिखित में से किस शब्द को ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज द्वारा वर्ष 2020 का हिंदी शब्द नामित किया गया था? आत्मनिर्भरता, ध्यान रखिएगा, आत्मनिर्भरता शब्द को यहाँ पे वर्ष 2020 का हिंदी शब्द के रूप में नामित किया गया था। मध्यकालीन भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना है आपको, गुलाम वंश कहाँ पे पूछ रहा है, संस्थापक पूछ रहा है, ठीक है, वास्तविक संस्थापक नहीं बल्कि संस्थापक पूछ रहा है। तो संस्थापक रूप में यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक ही होगा। ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ही होगा। बेरेसिट-2 एक चंद्र मिशन है, किसका चंद्र मिशन है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा इजराइल का। ध्यान रखिएगा, बेरेसिट-2 इजराइल का चंद्र मिशन है। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? पुरुष साक्षरता जो दर है बिहार में सबसे अधिक, ध्यान रखिएगा, रोहतास में है। अगर यहाँ पे लिटरेसी रेट की बात किया जाए तो 82.88% है। नेक्स्ट, शासकों एवं उनके द्वारा रचित ग्रंथों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित होगा? कृष्ण देव राय के द्वारा कह रहा है कि सम्रांगना सूत्रधार, जबकि ये नहीं है यहाँ पे, ठीक है, अच्युत्य माध्यम करके यहाँ पे कृष्ण देव के द्वारा जो लिखा गया था, मैंने अमुक्त्य माल्यत करके, ठीक है। महेंद्र वर्मन दे रहा है यहाँ पे मत विलास प्रहसन, यही करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। बाकी है यहाँ पे देखिए सोमेश्वर, यहाँ पे देखिए उल्टा पुल्टा कर दिया, अमुक्त माल्यद है, भोजदेव का दे दिया है मानसोल्लास, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा बी, ठीक है। यहाँ पे आपको, ठीक है, सोमेश्वर है और दूसरा यहाँ पे ध्यान रखिएगा भोजदेव। तो भोजदेव ने लिखा हुआ था, ठीक है, सम्रांगना सूत्रधार की रचना किया हुआ था। और नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ पे सुमेलित करना है और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर यहाँ पे चुनना है, मैचिंग करना है। यहाँ पे देख पा रहे नाना साहब, कुंवर सिंह, बख्त खान, मौलवी अहमदुल्ला। तो नाना साहब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा कानपुर, कुंवर सिंह यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, आरा, और बख्त खान यहाँ पे हो जाएगा दिल्ली, मौलवी अहमदुल्ला यहाँ पे हो जाएगा अवध के क्षेत्रों के तरफ, ठीक है। तो देख पा रहे ए का हो जाएगा 3, बी का 2, ए का 3 और बी का 2, और भी मिला लेते हैं यहाँ पे, सी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी। PM वाड़ी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर यहाँ पे विचार करना है। कह रहा है यहाँ पे कि इसका उद्देश्य देश के अब तक अछूते रहे क्षेत्रों तक रेडियो का यहाँ पे प्रसार करना है, PM वाड़ी का, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऐसा इसमें कोई प्रोविज़न यहाँ पे नहीं दिया गया है। दूसरा है यहाँ पे दूरसंचार विभाग DOT इस परियोजना के नोडल एजेंसी है, बिल्कुल सही है। पब्लिक डेटा ऑफिस इसके फ्रेमवर्क में सम्मिलित होगा, ये भी यहाँ पे सही है। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, 2 और 3 यहाँ पे होगा, ठीक है। उद्देश्य यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसका जो उद्देश्य है सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क के माध्यम से देश में ब्रॉडबैंड का प्रसार करना है, ना कि रेडियो का प्रसार करना है।
केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार बजट प्रस्ताव 6 स्तंभों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन से उन 6 स्तंभों का हिस्सा है? ठीक है, कौन से उनमें 6 स्तंभों का हिस्सा है इसका, ठीक है, पूरा पूरा यहाँ पे दिखाना है। 6 स्तंभों का जो हिस्सा है, देखिए, स्वास्थ्य और कल्याण भी है, मानव पूंजी में नव जीवन का संचार ये भी है, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन ये भी सही है, नवोन्मेष और अनुसंधान एवं विकास ये भी सही है। इसीलिए यहाँ पे देखिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी। 1 2 3 4 सारे के सारे। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप सबसे पहले ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था? तो सबसे पहले जो सुधार दिया था कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा। बहुत ही फेमस नाम है, ध्यान रखिएगा, कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और यहाँ पे भी वही करना है। देखिए यहाँ पर है, यहाँ पे कुबा दिया हुआ है। कुबा मतलब यहाँ पे काबुल हो जाएगा, काबुल पे जो आधुनिक नाम है। परुष्णी देखिए बहुत फेमस नाम है, रवि। सदानीरा ध्यान रखिएगा, सदानीरा मतलब हो जाएगा गंडक और सुतुद्री मतलब आ जाएगा यहाँ पे सतलुज। ठीक है, ए का हो जाएगा 2 और बी का हो जाएगा 3। ए का 2 और बी का हो जाएगा 3, ऐसा एक ही ऑप्शन है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 12 का बी। हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? ध्यान रखिएगा, पूछ रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। कह रहा है कि परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और भारत सरकार के बीच 1000 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। अभी 1000 मिलियन डॉलर नहीं है बल्कि 500 मिलियन डॉलर है, इसीलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि यह परियोजना केवल, ध्यान से देखिएगा, केवल राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्य में कार्यान्वित किया जाएगा। अब केवल लग जाएगा तो यहाँ पे भी आपको सावधान होने की ज़रूरत हो, यहाँ पे पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में तो सुरक्षित, हरित तथा प्रस्थायी राजमार्गों का निर्माण का उद्देश्य यहाँ पे रखा जाएगा। तो यहाँ पे राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, एक और स्टेट इसमें स्किप हो रहा है, वो है उत्तर प्रदेश, इसीलिए दूसरा भी गलत हो जाएगा। ऋण अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा यहाँ पे प्रदान किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ऋण अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा नहीं बल्कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जाएगा, इसीलिए तीसरा भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ई, कोई भी नहीं। नेक्स्ट, होप प्रोब मंगल शुरू किया गया है। किसके द्वारा होप प्रोब मंगल शुरू किया गया है? ये किया गया है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। किसके द्वारा? तो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा शुरू किया गया है। निम्नलिखित में से किसे गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पश्चात बौद्ध संघ के नेतृत्व हेतु नामित किया था? बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध ने अपनी, ठीक है, उत्तराधिकारी किसी को यहाँ पे घोषित नहीं किया हुआ था, इसीलिए यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा ई। बुद्ध का यही मानना था कि कोई भी जो व्यक्ति है स्वयं के प्रयत्नों से ही मोक्ष की प्राप्ति करे। स्पार्क परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पे विचार करना है। आइए हम लोग विचार करते हैं। पहला है यहाँ पे, इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, इसे कह रहा है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, बिल्कुल सही है। परियोजना के तहत आईआईएससी बेंगलुरु ने डमरू आकार से प्रेरित जालक विकसित किया है जो वाइब्रेशन आइसोलेशन में बृहद अनुप्रयोग दर्शाता है। बाकी तो सब है, लेकिन आईआईएससी बेंगलुरु नहीं है बल्कि आईआईटी कानपुर है। ध्यान रखिएगा, आईआईटी कानपुर के द्वारा किया जाएगा, इसीलिए दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर इसके समन्वय हेतु राष्ट्रीय संस्थान है, बिल्कुल सही है, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1 और 3। ठीक है, अर्थात यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ध्यान से देखते चलिए, यहाँ पे हो जाएगा डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्या पूछ रहा है कि स्पार्क परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पे विचार करना है। ठीक है, तो 2 ऑप्शन करेक्ट होगा तो यहाँ पे ई होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ई होगा यहाँ पे, इसको भी आपको ध्यान रख के चलना है। प्रभावी राजस्व घाटा का अंतर यहाँ पे क्या होगा? देखिए, प्रभावी राजस्व का घाटा का अंतर यहाँ पे क्या होगा? पहला स्टेटमेंट है राजस्व घाटा और पूंजीगत परिसंपत्ति सृजन हेतु अनुदान का। ध्यान रखिएगा, राजस्व घाटा और पूंजीगत परिसंपत्ति सृजन हेतु अनुदान का संयोग वश पहला ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, क्योंकि राजकोषीय घाटा देखिए सरकार की कुल आय और उसके कुल व्यय के बीच का ही अंतर होता है, जो कि पहला ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत खिलौना मेला अर्थात 2021 के किस संस्करण का आयोजन
27 फरवरी से 2 मार्च 2021 तक किया गया है। यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, प्रथम संस्करण। प्रथम संस्करण देखिए जो फरवरी 2021 से ठीक है मार्च 2021 तक पहली बार, ध्यान रखिएगा, एक आभासी मंच पर भारत खिलौना मेला का आयोजन किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। गांधी जी की विचारधारा पर निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसका प्रभाव था? ये बड़ा फेमस प्रश्न है, ठीक है। इसमें जो प्रभाव था देखिए यहाँ पे, ठीक है, तीनों का, टोल्स्टॉय की बात करें, रस्किन और थोरो, तीनों का यहाँ पे प्रभाव था। इसीलिए करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 1, 2 और 3। ध्यान से देखते चलिए, 1, 2 और यहाँ पे 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट दिया हुआ है। स्वतंत्रता आंदोलन के निम्नलिखित प्रसिद्ध नेताओं में से, ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसिद्ध नेताओं में से किसने कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं किया हुआ था? ये कार्य जो नहीं किया हुआ था बदरुद्दीन तैयब जी, ध्यान रखिएगा, बदरुद्दीन, सॉरी ये नहीं होगा, बाल गंगाधर तिलक होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने कभी भी स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं किया था। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत की रैंक कितनी है? भारत की रैंक यहाँ पे बताना है कितनी है। भारत का रैंक वर्तमान में देखिए 10वीं रैंक है यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी करता है? ध्यान रखिएगा, बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी करने वाला एजेंसी का नाम बताना है। तो देखिए सर्वप्रथम जो इसको जारी किया गया था ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा। ये सर्वप्रथम 2010 में इसको जारी किया गया था, लेकिन आगे चल के संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा इसको जारी किया जाने लगा। इसीलिए 2 ऑप्शन सही है, अर्थात करेक्ट उत्तर हो जाएगा ई। कालिका पुराण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पे विचार करना है। कालिका पुराण के बारे में पहला स्टेटमेंट है, यह हिंदू धर्म के वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, यह हिंदू धर्म के कह रहा है कि वैष्णव संप्रदाय से यहाँ पे संबंधित है। तो यहाँ पे वैष्णव संप्रदाय नहीं यहाँ पे होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हिंदू धर्म की यहाँ पे शाक्त धारा बोलते हैं उसको, कालिका पुराण के बारे में, ठीक है, शाक्त धारा से संबंधित है। पहला गलत हो जाएगा। इस पुस्तक में हिंदू शब्द का उल्लेख किया गया है, बिल्कुल सही है। इस रचना का श्रेय मार्कंडेय को दिया जाता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा 2 और 3, अर्थात यहाँ पे 23 का हो जाएगा सी। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार चावल उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है? चावल उत्पादन में प्रथम जिला यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान से देखते चलिए यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, रोहतास होगा। यहाँ पे देखिए सब जो जनरली जो यहाँ पे भाग दिया हुआ है, जो ऑप्शन में आपको चूज करना है, दक्षिणी बिहार का दिया हुआ है। स्टेटस टाइम इंडेक्स शेयर सूचकांक क्या है? ये जो है यहाँ पे सिंगापुर का, ध्यान रखिएगा, सिंगापुर का एक शेयर सूचकांक है। रेल कोच को स्वच्छ करने के लिए पराबैंगनी किरणों का उपयोग करने वाला देश का पहला मेट्रो निम्नलिखित में से कौन सा होगा? उस मेट्रो का नाम होगा लखनऊ मेट्रो। ध्यान से देखते चलिए, लखनऊ मेट्रो। निम्नलिखित में से किसमें घोड़े के नाल के आकार के मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया था? इसको मैंने कराया हुआ था, ठीक है, बहुत आसान सा जवाब हो जाएगा यहाँ पे। सर्वप्रथम जो लाया गया था अलाई दरवाज़ा में, ध्यान रखिएगा, अलाई दरवाज़ा में, जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। बिल्कुल आपको कुतुब मीनार के बगल में देखने के लिए मिल जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार बिहार में वर्ष 2019-20 में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना टन था? कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना टन था? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 163.80 लाख टन। निम्नलिखित में से किसे वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था? किसे किया गया था? तो रणजीत सिंह दिसाले को। बैंक रन संदर्भित करता है, किसको ये संदर्भित करता है? तो बड़ी संख्या में, ध्यान से देखते चलिए, बड़ी संख्या में ग्राहकों द्वारा बैंक से जमा धन राशि निकालने को, इसी को बोलते हैं बैंक रन। आचार्य विनोबा भावे का सुप्रसिद्ध भूदान आंदोलन सबसे पहले भारत के किस राज्य से शुरू हुआ था? ये राज्य, ठीक है, ये जो इसकी जो शुरुआती हुआ था आंध्र प्रदेश, ठीक है, या फिर आप कह लीजिए तेलंगाना, चूँकि उस समय दोनों का डिवीजन नहीं हुआ था। असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला स्टेटमेंट है, जालियांवाला बाग नरसंहार के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। ये बहुत ही, ठीक है, गलत स्टेटमेंट है। इसका कारण था चौरी चौरा कांड। करेक्ट ही उत्तर हो जाएगा, सही नहीं है ए। बाकी सब देखिए, असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में शुरू किया गया था।
और 22 में समाप्त हुआ, बिल्कुल सही है। बारदौली प्रस्ताव में गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की, ये भी बिल्कुल सही है, जब चौरा चौरी कांड हो गया था। इस आंदोलन में मुस्लिम समुदाय ने व्यापक स्तर पर भाग लिया, ये भी बिल्कुल सही है। तो करेक्ट यहाँ पे कह रहा है कि जो सही नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ ये होगा। यहाँ पे फिर से मैच करना है, कह रहा है कि यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पे ठीक है, सुमेलित नहीं है। कह रहा है कि 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी, जो लिखा गया है डॉक्टर ए शिवथानु पिल्लई के द्वारा, जो कि बिल्कुल सही है। धर्म देखिए डिकोडिंग द एपिक फॉर ए मीनिंगफुल लाइफ, अमिश त्रिपाठी के द्वारा, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है सूत्र वेदनांची सूत्र एक अम्बव। अब यही आपको समझना है, ठीक है। ये कह रहा है कि सुनील गांगुली के द्वारा यहाँ पे लिखा गया है, ध्यान रखिएगा, सुनील गांगुली के द्वारा, लेकिन ये सुनील गांगुली नहीं होगा, इसका जो करेक्ट उत्तर होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोंकणी पुस्तक है जिसको लिखा गया है डॉक्टर रूपाचारी द्वारा, डॉक्टर रूपाचारी के द्वारा। तो इसकी करेक्ट उत्तर होगा ओम मिजोरम PS श्रीधरन पिल्लई के द्वारा लिखा गया, जो बिल्कुल सही है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, जो गलत है। विश्वास से मुद्रा का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा चेक, ध्यान रखिएगा, चेक विश्वास से मुद्रा का, ठीक है, उदाहरण है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण का नाम यहाँ पे दिया गया है, कथन ए और यहाँ पे दूसरा है कारण। पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे, महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे, ये भी बिल्कुल सही है, कथन एक। कारण कह रहा है कि सम्मेलन के इस दूसरे संस्करण में कांग्रेस की भागीदारी 1931 के गांधी इरविन समझौते का परिणाम थी। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर आपको चुनना है। तो यहाँ पे देखिए जो कारण है कथन का सही बिल्कुल व्याख्या कर रहा है, क्योंकि सम्मेलन के दूसरे संस्करण में देखिए कांग्रेस की भागीदारी, ठीक है, जो गांधी इरविन समझौते का ही जस्ट यहाँ पे परिणाम था। इसीलिए गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में राजपुताना जहाज से ये भारत से ब्रिटेन गए। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में निम्नलिखित विदेशी आक्रांताओं का सही कालानुक्रम यहाँ पे क्या है? विदेशियों का आक्रमण पूछ रहा है तो सबसे पहले यूनानी हुआ, उसके बाद शक, कुषाण, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे अगर ईरानी रहेगा तो सबसे पहले ईरानी ही होगा, क्योंकि ईरानी है नहीं, यहाँ पे यूनानी ही दिया हुआ है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ पे सुमेलित करना है। यहाँ पे देखिए बहुत सारा यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि वालेरी डिस्कार्ट डी स्टेंग, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे व्यक्ति है और इनका यहाँ पे दूसरे तरफ यहाँ पे कार्य क्षेत्र दिया हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे किस क्षेत्र से संबंधित रखते हैं ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक राजनेता के रूप में, ध्यान रखिएगा, ये एक हो जाएगा राजनेता के रूप में। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है दिनेश्वर शर्मा। दिनेश्वर शर्मा यहाँ पे एक नौकरशाह हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो में। श्रीपति खानचलाल, ठीक है, श्रीपति यहाँ पे खानचलाल यहाँ पे हो जाएगा, इनका यहाँ पे हो जाएगा पहलवान के रूप में। और लास्ट बच जाएगा शमस रहमान फारूकी हो जाएंगे एक कवि। ये देख पा रहे ए का 3 और बी का 2, ए का 3 और बी का 2, ऐसा एक ही ऑप्शन है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी। बढ़ती मुद्रास्फीति से निपटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाया जा सकता है? मुद्रास्फीति की बात की जा रही है, इन्फ्लेशन की यहाँ पे बात किया जा रहा है। नकद आरक्षित अनुपात बताना, CRR को यहाँ पे क्या करना है, बढ़ाना है। निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से मयूर सिंहासन या तख्त ताउत पर बैठने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो यहाँ पे हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला ही था इसी के समय, ठीक है। यहाँ पे नादिर शाह का आक्रमण हो गया जो अपने साथ ले जाएगा। बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार कितने जिलों में नए चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण को मंजूरी दे दी गई? कितने यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है, जिले एवं चिकित्सा महाविद्यालय में। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, ध्यान रखिएगा, सी मतलब 10। सकल मूल्य वर्धित अर्थात जीबी और सकल घरेलू उत्पाद अर्थात GDP के बीच के संबंध को निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से व्यक्त करता है? कौन सा सही ढंग से व्यक्त करता है? तो इसमें देखिए कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। इसका जो रियल जो फार्मूला होता है ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। GVA इक्वल टू होता है यहाँ पे GDP माइनस, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर, और उसमें फिर आपको सब्सिडी जोड़ा जाता है। तो रियल इक्वेशन ये होता है, ठीक है।
करेक्ट उत्तर हो जाएगा ई। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की यहाँ पे बात किया जा रहा है। कह रहा है कि हालिया सर्वेक्षण के अनुसार इसकी ऊंचाई में 84 सेंटीमीटर की वृद्धि की गई है। 84 नहीं होगा यहाँ पे 86 मैंने 86 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए। बाकी सब सही है। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन से संबंधित नहीं है। देखिए भक्ति आंदोलन से जो संबंधित नहीं है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा नागार्जुन। नागार्जुन देखिए बहुत ही एंशिएंट एरा के ही ये आदमी है, तो आपको इनका नाम ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। दक्कन के बहमनी संतुलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। कौन सा कथन कह रहा है सही नहीं है। अली आबिद शाह बहमनी सल्तनत का संस्थापक था, जबकि ये नहीं था बल्कि एक व्यक्ति का नाम था। ठीक है, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। ठीक है, जिसको आगे चल के हसन गंगू भी बोला गया। तो यहाँ पे पहला ही स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बाकी का सारा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए। 5 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित कोच्चि मंगलूर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है। बहुत ही ये डेटाबेस क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसकी यहाँ पे टोटल जो लंबाई हो जाएगी लगभग 450 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, कुल जो लागत है लगभग 3000 करोड़ के आसपास है। और एक निम्नलिखित में से कौन रिकार्डियन समतुल्यता पद को परिभाषित करता है। रिकार्डियन समतुल्यता पद को परिभाषित करता है, वो परिभाषित करता है कराधान और ऋण वित्त पोषण व्यय के समान साधन है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। देखिए यहाँ पे नंबर 1 है, यहाँ पे देखिए गीता रहस्य दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा गीता रहस्य। तो गीता रहस्य का संबंध यहाँ पे किससे हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक से। ठीक है, जो जेल में रह के लिखा हुआ था। उसके बाद इंडिया विंस यहाँ पे फ्रीडम है, ध्यान रखिएगा इंडिया विंस फ्रीडम यहाँ पे हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। द लाइफ यहाँ पे डिवाइन है, इसका संबंध हो जाएगा अरविंदो घोष से। और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल है, तो बच्चे को पता है ब्रिटिश। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। ठीक है, तो ए का हो जाएगा 3, बी का 4, ए का 3 और बी का 4, ऐसा एक ही ऑप्शन है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए। सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हुआ था। तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा हुआ था, लेकिन यहाँ पे अब गवर्नर, चूँकि उसी गवर्नर के द्वारा ही यहाँ पे ठीक है एक्ट कानून यहाँ पे लाया गया था। उसका नाम था विलियम बेंटिक। बहुत सारा सुधार कार्य करेगा। विलियम बेंटिक का नाम ध्यान रखिएगा, काफ़ी ही फेमस है सुधारकों में। ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। ये जारी किया जाता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार के द्वारा, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी। किसान रेल और कृषि उड़ान शुरू करने का उद्देश्य क्या है। इसका मूल उद्देश्य क्या है, ये हो जाएगा खराब होने वाली वस्तुओं के लिए एक निर्बाध राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला को प्रदान करना। शूद्रक द्वारा रचित मृच्छ कटकम नामक कृति की विषय क्या है। इसमें एक धनी व्यापारी और एक गणिका का प्रेम संबंध है, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए। मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों का सही कालानुक्रम यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले होगा देखिए खानवा का युद्ध, उसके बाद घाघरा का युद्ध, उसके बाद चौसा का युद्ध, उसके बाद लास्ट में होगा यहाँ पे सामूगढ़ का युद्ध। इसको अगर थोड़ा सा हम लोग अरेंज करें तो घाघरा का जो युद्ध होगा देखिए ठीक है लगभग 1529 के आसपास होगा। बाबर और ठीक है महमूद लोदी के बीच ही यहाँ पे होगा। ठीक है, और दूसरा नंबर पे है यहाँ पे खानवा का युद्ध, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, खानवा का युद्ध तो 1500 ठीक है लगभग 26-27 में होगा, 1527 में होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें जो पार्टिसिपेट करेगा बाबर और दूसरी तरफ राणा सांगा होगा। घाघरा का युद्ध देखिए इसमें बाबर और महमूद लोदी के बीच होगा, और माना जाता है कि बाबर का यह अंतिम लड़ाई थी, इसमें बेचारा लोदी पराजित हो गया। तो ये हो जाएगा 1529 में, हुमायूं के यहाँ एक सेकेंड 1529 ही होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लास्ट है देखिए चौसा का युद्ध। ठीक है, चौसा का युद्ध होगा लगभग 1539 के आसपास। इसमें देखिए हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच होगा। और फिर होगा सामूगढ़ का युद्ध, इसमें दारा सिकोह और
उसका छोटा भाई औरंगजेब के बीच होगा, जिसमें औरंगजेब विजयी होगा। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन पटना उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश रही है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। उनका नाम है रेखा दोषित। ध्यान रखिएगा, उनका नाम है रेखा दोषित। पूरा नाम है रेखा मनरहालाल, ठीक है, दोषित, जो कि पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही है। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसकी शहरी आबादी सबसे कम है? सबसे कम शहरी आबादी हो जाएगी यहाँ पे शिवहर की। ध्यान रखिएगा, शिवहर की। उसके बाद होता है अरवल, उसके बाद होता है कैमूर। करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित कह रहा है? ध्यान से देखते चलिए, कह रहा है स्थित यहाँ पे नहीं है। तो नहीं है कहाँ पे? गया में नहीं है। तुलसीदास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन कह रहा है कि सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, सही नहीं है। उन्होंने संस्कृत भाषा में कह रहा है कि रामचरितमानस लिखा। ठीक है, उन्होंने संस्कृत भाषा में रामचरितमानस लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे इसी को आपको समझना है। ठीक है, तो संस्कृत की जगह उन्होंने जो भाषा का प्रयोग किया था, उस भाषा का नाम था अवधी भाषा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अवधी भाषा में उन्होंने लिखा हुआ था। फसल पैटर्न के आधार पर बिहार में कितने प्रकार के चावल उगाए जाते हैं? बिहार में चावल का जो टाइप होगा, ये टोटल टाइप होगा यहाँ पे फसल पैटर्न के आधार पे 2। ध्यान रखिएगा, 2 प्रकार का। ठीक है, सॉरी 2 नहीं होगा, यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, ध्यान से देखते चलिए आप। ठीक है, 3 होगा। एक तो होगा अगहनी धान होता है, दूसरा गर्मा धान, और तीसरा हो जाएगा बोरो धान। भारत की कुल जनसंख्या में से कितने प्रतिशत आबादी बिहार में निवास करती है? बिहार में आबादी जो निवास करती है लगभग 8.6% के आसपास करती है। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? ये किससे संबंधित था? करेक्ट उत्तर हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, संवैधानिक सुधार से संबंधित था। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम में यहाँ पे व्यवस्थित करना है। पूरा का पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, नंबर 1 था चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद था, देखिए, चंपारण सत्याग्रह के बाद जस्ट होगा फरवरी मार्च में अहमदाबाद मिल हड़ताल होगा। उसके जस्ट बाद यहाँ पे होगा खेड़ा आंदोलन मार्च में। ठीक है, और उसके बाद फिर फाइनली बाद में लगभग 1920 से 22 तक होगा असहयोग आंदोलन 4 नंबर पे। तो देख पा रहे हैं, चंपारण, उसके बाद अहमदाबाद मिल, अर्थात 3-2, देखिए 3-2, उसके बाद, ठीक है, 3-2, ठीक है, उसके बाद 4 हो जाएगा, उसके बाद तब जाके यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, एक उद्यम का सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में वर्गीकरण आधारित होता है। सार्वजनिक यहाँ कह रहा है कि निजी क्षेत्र में वर्गीकरण में आधारित होता है। इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा? इसका करेक्ट उत्तर होगा उद्यम की परिसंपत्ति के स्वामित्व पर डिपेंड करता है। सभी आगतों में परिवर्तन के फलस्वरूप समग्र निर्गत में भी उसी अनुपात में होने वाले परिवर्तन को जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो नाम जाना जाता है पैमाने का प्रतिफल नियम के रूप में। ध्यान रखिएगा, पैमाने का नियम के प्रतिफल के रूप में। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का क्रियान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा। निम्नलिखित मंदिरों को उनके निर्माण के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर आपको चुनना है। ठीक है, सही उत्तर चुनना है। देखिए, लक्ष्मण मंदिर, मोढेरा का सूर्य मंदिर, कामाख्या मंदिर, उसके बाद से यहाँ पे है तटीय मंदिर। ध्यान रखिएगा, उसके बाद से यहाँ पे कौन सा है? तटीय मंदिर। तो देखते हैं हम लोग, इसमें सबसे पहले हो जाएगा, ठीक है, तटीय मंदिर हो जाएगा। तटीय मंदिर के बाद यहाँ पे, ठीक है, 4 हो जाएगा। उसके बाद लक्ष्मण मंदिर, उसके बाद हो जाएगा मोढेरा का सूर्य मंदिर, लास्ट में होगा यहाँ पे कामाख्या मंदिर। ठीक है, तो जो ये तटीय, सॉरी, यहाँ पे जो दिया हुआ है तटीय मंदिर जो दिया हुआ है, ठीक है, और 1 में हो जाएगा लक्ष्मण मंदिर, उसके बाद कामाख्या, सॉरी, मोढेरा का सूर्य मंदिर, और लास्ट में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, कामाख्या मंदिर यहाँ पे दिया हुआ है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। कृषि सब्सिडी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? कौन सा कथन यहाँ पे सही है? देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, अप्रत्यक्ष सब्सिडी किसानों को उत्पादन में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है।
तो जो इनडायरेक्टली जो सब्सिडी वगैरह जो दिया जाता है, देखिए ऋण में छूट वगैरह के लिए यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है, तो उससे यहाँ पे निवेश हेतु प्रोत्साहन प्रदान करती है, यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। भारत में कृषि क्षेत्र से जनित आय को अदृश्य सब्सिडी के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? अदृश्य सब्सिडी के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है। प्रत्येक सब्सिडी से किसान की क्रय क्षमता में वृद्धि होती है। बिल्कुल सही है, जैसे ट्रैक्टर वगैरह में सब्सिडी मिल रहा है तो किसान को मोटिवेशन मिलता है। अप्रत्यक्ष सब्सिडी राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर व्यापार को कह रहा है कि विकृत करता है। ये भी बिल्कुल सही है, जैसे अमेरिका वगैरह जो देश बार बार इस सब्सिडी को हटाने की मांग करते हैं। करेक्ट उत्तर हो जाएगा ई। निम्नलिखित संस्थानों में से किन्हें साइडो बैंकिंग के तहत यहाँ पे परिभाषित कह रहा है कि नहीं किया गया। ध्यान रखिएगा, साइडो बैंकिंग के तहत परिभाषित नहीं किया है। तो साइडो बैंकिंग समझ लेते हैं, जैसे कि साइडो बैंकिंग उन सभी गैर बैंक वित्तीय मध्य संस्थानों को संदर्भित करता है जो वाणिज्यिक बैंकों के समान वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। इसीलिए इसमें का करेक्ट उत्तर हो जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जो यही नहीं है बाकी सब है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसका यहाँ पे हो जाएगा कर्पूरी मंजरी। देखिए यहाँ पे कालिदास दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। कर्पूरी मंजरी का क्या दिया हुआ है यहाँ पे? कालिदास यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो कर्पूरी जो मंजिल का प्रसिद्ध जो नाटकार था, ठीक है, काव्यमीमांस यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है, या फिर राजशेखर द्वारा प्राकृत भाषा में रचित यहाँ पे नाटक सट्टक जिसको बोला जाता है। और एक उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी। सिकंदर ए सानी सिकंदर महान की उपाधि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा धारण की गई थी? सिकंदर महान बहुत ही फेमस प्रश्न है, मैंने आपको पढ़ाया भी था। ये किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा उपाधि धारण किया गया था। हाल ही में तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना समाचारों में थी। यह विद्युत संयंत्र निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया जा रहा है? किस नदी पर बनाया जा रहा है? धौली गंगा पे। ध्यान रखिएगा, धौली गंगा पे। मगध प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है वर्तमान में? बड़ा आसान सा जवाब होगा, ठीक है, गया में। ध्यान रखिएगा, गया में, दक्षिणी बिहार में। समाचारों में व्यापक रूप से सुना जाने वाला ब्रुकेशिया नाना क्या है? ब्रुकेशिया नाना क्या है? यहाँ पे आपको करेक्ट उत्तर का जवाब देना है। गेस कर ही पाए होंगे आप लोग, ठीक है। इसका जो संबंध है, हाल ही में खोजा गया एक प्रकार का गिरगिट है। ध्यान रखिएगा, ब्रुकेशिया नाना एक प्रकार का गिरगिट है। भारत में नीतिगत उद्देश्यों के लिए मुद्रास्फीति को सामान्यतः मापा जाता है। किस पे? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर यहाँ पे मापा जाता है। करेक्ट उत्तर होगा ए। उस नीति को क्या कहते हैं जो ब्याज दरों तथा प्रचलन में मुद्रा आपूर्ति से संबंधित है और इसका प्रबंधन आमतौर पर केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है? उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है मॉनेटरी पॉलिसी, अर्थात मौद्रिक नीति के रूप में जाना जाता है। फरवरी 2021 में सबसे पहले ज्ञात जीवित जानवर अर्थात डिकिन्सोनिया के जीवाश्म कहाँ पाए गए हैं? ठीक है, कहाँ पाए गए हैं? करेक्ट उत्तर हो जाएगा भीमबेटका की गुफाओं में। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा। हम प्रायः जैम ट्रिनिटी के पद के बारे में सुनते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इसका मुख्य उद्देश्य होगा? जैम ट्रिनिटी का मुख्य उद्देश्य बताने की कोशिश करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट, ठीक है। प्रधानमंत्री ने फरवरी 2021 में भारत के किस राज्य में महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चित्तौरा जिला के विकास की कार्य की यहाँ पे आधारशिला रखी है? यहाँ पे कह रहा है किस राज्य की यहाँ पे बात करना है। राज्य हो जाएगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, उस शीर्ष निकाय का क्या नाम है जो यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है कि जीएसटी दरों में कमी होने से या फिर होने वाले लाभों को अंतिम उपभोक्ताओं को यहाँ पे दिया जाना चाहिए? ठीक है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण। अस्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यहाँ पे कथन सही होगा? ध्यान रखिएगा, अस्थायी बंदोबस्त की बात किया जा रहा है, ठीक है। वह कह रहा है कि इसे 1820 में लागू किया गया था, ठीक है। तो 1820 में नहीं, इसको 1793 के आसपास लागू किया गया था, तो गलत हो जाएगा। इस प्रणाली की शुरुआत यहाँ पे कॉर्नवालिस द्वारा किया गया था, ठीक है, बिल्कुल सही है, कॉर्नवालिस के द्वारा ही किया गया था।
यह बंदोबस्त सीधे किसानों के साथ किया गया था। अभी सोचिए, क्या यह बंदोबस्त किसानों के साथ किया गया था? तो नहीं, ये जमींदारों के साथ किया गया था। इसीलिए 3 गलत हो जाएगा, 1 गलत हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ करेक्ट उत्तर होगा बी। बिहार में क्रमशः उच्चतम और न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले हैं। उन जिलों के नाम बताना है। पहला तो हो जाएगा रोहतास और दूसरा हो जाएगा पूर्णिया। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में फेसबुक ने अपने उपयोगकर्ताओं को प्लेटफॉर्म पर समाचार पत्र देखने और साझा करने से रोक दिया है? किस देश ने ऐसा किया है? उस देश का नाम है, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये सब चीज़ है यहाँ पे। लगभग 2021 का ये न्यूज़ है, ध्यान रखिएगा, फरवरी 2021 का न्यूज़ है। ठीक है। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या है? सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला जो राज्य है, जो जिला होगा, पटना होगा। शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? बहुत ही यहाँ पे फेमस व्यक्ति है। बीपीएससी में शेरशाह सूरी से प्रश्न बार बार बनता ही बनता है। ठीक है, कह रहा है कि वह एक अशिक्षित शासक था। ध्यान रखिएगा, क्या कह रहा है कि वह एक अशिक्षित शासक था। तो शेरशाह सूरी, ठीक है, अशिक्षित शासक नहीं था। ठीक है, काफ़ी योग्य शासकों के रूप में जाना जाता है। पहला ही गलत हो जाएगा। उसके बाद से है, उसने पहले हजरत आला की उपाधि धारण की थी। बिल्कुल यहाँ पे सही है, क्योंकि शेरशाह ने बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करने के बाद हजरत आला की उपाधि धारण की। बाद में सुल्तान की उपाधि धारण किया। 2 सही है। उसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। तो सुल्तान की उपाधि को तो धारण किया था, अभी हमने देखा था। तीसरा गलत हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ बी। यहाँ पे मैच करना है। भक्ति संत है और यहाँ पे दिया हुआ है उनके व्यवसाय के बारे में। तो रविदास किस व्यवसाय थे? तो रविदास मोची सेन, ये नाई थे। उसके बाद नामदेव है, नामदेव दर्जी थे। और कबीर तो सबको पता है, जुलाहा। एक का हो जाएगा 2 और बी का हो जाएगा 1। करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी। नगर निगम प्राप्त करने वाला बिहार का पहला शहर यहाँ पे कौन सा था? ध्यान रखिएगा, नगम निगम प्राप्त करने वाला बिहार का पहला शहर का नाम बताना है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। समावेशी विकास के संदर्भ में सही कथन कौन सा है यहाँ पे? समावेशी विकास के संदर्भ में, ठीक है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे उद्योगों का बेहतर विवरण, रोजगार वृद्धि, क्रमिक बदलाव कृषि क्षेत्र में, सारा तो सारा है ही यहाँ पे। करेक्ट उत्तर हो जाएगा ई। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? कह रहा है कि अति मुद्रास्फीति, मूल्य स्तर में सामान्य तथा तीव्र वृद्धि, बिल्कुल सही है। अस्फीति अर्थात यहाँ पे इन्फ्लेशन, समझ रहे हैं ना, मैंने मुद्रा जो स्फीति के मूल्य में यहाँ पे कमी हो जाएगा, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन या, ठीक है, उसका उल्टा डिफ्लेशन आप कह सकते हैं। ठीक है, अस्फीति यहाँ पे बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रत्यक्ष अस्फीति के प्रभाव को रोकने के लिए एक नीति, बिल्कुल सही है। स्टैग्फ्लेशन, ठीक है, बहुत फेमस नाम है स्टैग्फ्लेशन। धीमी गति से आर्थिक विकास और अपेक्षाकृत उच्च बेरोजगारी के साथ मुद्रास्फीति में वृद्धि, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो सारा करेक्ट है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा ई। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था? बहुत ही फेमस प्रश्न है। इसका नाम हो जाएगा बंगाल गजट। बिहार के, देखते चलिए, निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक का दर्जा नहीं मिला है? जो भी दिया, मधुबनी चित्रकला, भागलपुर रेशम, सिक्की घास शिल्प, जर्दालू आम, तो सबको तो मिला ही है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा ई। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे, ठीक है, कह रहा है कि वर्ष 2021 में सम्मेलन के 20वें संस्करण का आयोजन किया गया था। बिल्कुल सही है। इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा यहाँ पे करवाया गया था। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा नहीं था। इसका ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो आयोजन करवाया गया था, ऊर्जा एवं, ठीक है, संसाधन संस्थान के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सम्मेलन का उद्घाटन यहाँ पे किया गया था। ये भी यहाँ पे, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो उद्घाटन है, ठीक है, दूसरे की तरह यहाँ पे किया गया था। ठीक है, और एक उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, देखिए ए, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे होगा ए।
बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1974 के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। भारत में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने कार्बन वॉच लॉन्च किया है, जो कि किसी व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट के आकलन के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन है? क्या है? मोबाइल एप्लीकेशन है। तो इसका यहाँ पे करेक्ट जो उत्तर हो जाएगा चंडीगढ़ में। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? कौन बन गया है? तो अजय मल्होत्रा। ध्यान रखिएगा, अजय मल्होत्रा बन गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क को पुनरीक्षित एवं सुदृढ़ करने के उद्देश्य से गठित की गई थी? उनका नाम है उर्जित पटेल समिति। नीचे दो कथन दिया गया है, यहाँ पे कथन और कारण है, आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार किया। आधुनिक शिक्षा का प्रसार किया, बिल्कुल सही है। वे भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना चाहते थे ताकि वे अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों को उनके साथ साझा कर सकें। ठीक है, तो भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना उनका कर्तव्य नहीं था, मैंने वे नहीं चाहते थे कि भाई किस तरीके से यहाँ पे एक, ठीक है, मिडिल क्लास जो हम लोग तैयार करें ताकि हम लोग को एक बड़ा बाज़ार मिल जाए, हमारी कामों को, एक नौकरशाही ज़रूरतों को यहाँ पे पूरा कर पाएँ। करेक्ट यहाँ पे उत्तर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कथन ए होगा। ठीक है, अर्थात यहाँ पे ए सत्य है, आर गलत है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 किस तिथि को लागू हुआ था? ध्यान रखिएगा, किस तिथि को पूछ रहा है यहाँ पे लागू हुआ था। उस तिथि का नाम होगा 8 अप्रैल 2006 को। बिहार नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2020 द्वारा नगरीय क्षेत्र निर्धारित करने के लिए गैर कृषि कार्यों में संलग्न आबादी पूर्व के 75% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो 50% के आसपास कर दिया है। 15 नवंबर 2020 को झारखंड के निर्माण के पूर्व बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसका करेक्ट यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, देखिए ऐसा कोई उत्तर यहाँ पे दिया नहीं है, लगभग उस समय 300, ध्यान रखिएगा, 24 सदस्य थे। सॉरी, यहाँ पे दिया हुआ है 324। ठीक है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी। 17वीं बिहार विधानसभा में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 26 महिलाएं यहाँ पे निर्वाचित हुई थी, और टोटल बिहार विधानसभा की अगर संख्या की बात करें तो 243 है। निम्नलिखित में से कौन बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष रहे थे? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, पहला तो हमेशा ध्यान से आप लोग देखिएगा। उनका नाम था श्री जयराम दास दौलत राम। ठीक है, नाम भी इनका देखिए बिल्कुल डिफरेंट है, याद करने की जरूरत नहीं है। बिहार से संसद के लिए कुल कितने सांसद यहाँ पे चुने जाते हैं? अर्थात साफ साफ यहाँ पे देखिए कह रहा है बिहार से संसद के लिए कुल कितने सांसद चुने जाते हैं। तो कितने सांसद चुने जाते हैं? टोटल मिला के यहाँ पे हो जाएगा 56, क्योंकि 40 तो लोकसभा में हो जाएगा और 16 हो जाएगा राज्यसभा में। तो टोटल मिला देंगे तो देखिए 40 और 16, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा 56। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटें आरक्षित किया गया है? अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटें आरक्षित किया गया है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 2 सीटें। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु कितनी सीटें यहाँ पे आरक्षित किया गया है? कितनी सीटें आरक्षित किया गया है? वो हो जाएगा 40। बिहार के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। ठीक है, किन क्षेत्रों में यहाँ पे कार्यों का विस्तार किया जा सकता है? वो हो जाएगा, सॉरी, किसके द्वारा किया जा सकता है? बिहार प्रदेश विधानमंडल के द्वारा। ध्यान रखिएगा, बिहार प्रदेश विधानमंडल के द्वारा यहाँ पे कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन कभी भी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? उनका नाम है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा श्री नित्यानंद कानूनगो। ध्यान रखिएगा, श्री नित्यानंद कानूनगो कभी भी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नहीं रहे, बाकी सब रहे हैं। बिहार विधान परिषद के वर्तमान अध्यक्ष निम्नांकित में से कौन है? कौन है? अवधेश नारायण सिंह। ध्यान रखिएगा, अवधेश नारायण सिंह। सितंबर 2021 की स्थिति के अनुसार बिहार विधान परिषद में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन सा बना? उसका नाम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जनता दल। ठीक है, जेडीयू की बात है यहाँ पे। पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हेतु कुल कितने पद यहाँ पे सृजित है? कुल पद हो जाएगा 53 के आसपास। ध्यान रखिएगा,
53 के आसपास। हाल ही में बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह के मुख्य अतिथि निम्नलिखित में से कौन थे? कौन थे बताइए, ठीक है, हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। वर्तमान में बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त कौन है? दीपक प्रसाद। बिहार सरकार के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्री कितने यहाँ पे हो सकते हैं? टोटल यहाँ पे देखिए अधिकतम या फिर कह सकते हैं टोटल लगभग 36 मंत्री यहाँ पे हो सकते हैं, अर्थात 15% माना जाता है, तो 243 का लगभग, ठीक है, 15% आप निकाल लेंगे, यही डेटा आएगा। सितंबर 2021 तक बिहार में कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन यहाँ पे लग चुका है? अभी तक 7 बार यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग चुका है। बिहार लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में यहाँ पे विचार करना है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी, बिल्कुल सही है। इसके सदस्यों का कार्यकाल कह रहा है कि 5 वर्ष या 65 वर्ष, ध्यान से सुनते चलिए, 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हुए हों यहाँ पे होना चाहिए। तो कार्यकाल 5 वर्ष की जगह 6 वर्ष करना है, और उम्र जो हो इनकी अधिकतर जो यहाँ पे होगा 62 वर्ष, जो भी पहले हो जाए, इसीलिए 2 गलत है। बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष राजधारी सिन्हा थे, ये भी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, अर्थात करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी। सबसे अधिक जिलों की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। उसका स्थान है बिहार का, देखिए लगभग, ठीक है, तीसरा स्थान यहाँ पे माना जाता है, ध्यान रखिएगा, तीसरा स्थान यहाँ पे माना जाता है, ठीक है। और टॉप में यहाँ पे हो जाएगा यूपी हो जाएगा, उसके बाद यूपी के बाद यहाँ पे दूसरे नंबर पे आ जाएगा नंबर यहाँ पे एमपी, एमपी के बाद हो जाएगा यहाँ पे बिहार, जिलों के दृष्टिकोण से। बिहार लोक सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 किस तिथि से प्रभावित हुआ था? किस तिथि से प्रभावित हुआ था? 15 अगस्त 2011 से। बिहार में सामान्यतः लगभग कितनी आबादी पर एक ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई है? लगभग 7000। बिहार में वर्तमान में कितने प्रखंड हैं? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। टोटल जो प्रखंड है वर्तमान में 534। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यों में उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? आर्टिकल का नाम पूछ लिया है, जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 214। बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा अब्दुल गफूर, ध्यान रखिएगा, अब्दुल गफूर, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, टाइम पीरियड थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। लगभग माना जाता है कि 1973 से ये 75 के आसपास रहे, लगभग मोटे तौर पे लगभग 2 साल के आसपास। सितंबर 2021 तक बिहार में पंचायतों की कुल संख्या कितनी थी? सितंबर 2021 तक, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा लगभग 8406 के आसपास। बिहार में लोकसभा हेतु अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी की गई थी? लगभग 6 सीटें थी, ध्यान रखिएगा, लगभग 6 सीटों के आसपास। नेक्स्ट, बिहार में लोकसभा के अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 0, ध्यान रखिएगा। अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में बिहार में कोई सीट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, ध्यान से देखते चलना है। राज्यसभा की सीटों की करा 18 नहीं है, 16 है, ठीक है। बिहार में विधान परिषद की सीटें 75 है, बिल्कुल सही है। लोकसभा की सीटें 38 की जगह यहाँ पे 40 कर लीजिए, गलत है ये। और विधानसभा की सीटें 243, 2 ऑप्शन सही है, बी और डी, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा ई। स्वतंत्रता के उपरांत बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मेरे ख्याल से क्वेश्चन देखिए रिपीट हो रहा है, आपको जवाब पता होना चाहिए। श्री बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा, ध्यान रखिएगा, श्री बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। 17वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यहाँ पे सही है? 17वीं लोकसभा, ठीक है, जो जस्ट यहाँ पे अभी फिनिश हुआ है, आपको यहाँ पे बताना है। भारतीय जनता पार्टी को जो कुल जो सीटें मिली थी 17 मिली थी। लोक जनशक्ति पार्टी को यहाँ पे, ठीक है, नहीं दिया हुआ। भारतीय राष्ट्रीय, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा बीजेपी को हो जाएगा यहाँ पे देखिए लगभग 17, ध्यान रखिएगा, बिहार में दे रहा है, ठीक है। और उसके बाद राजद को देखिए 0 मिला हुआ था, जनता दल
यूनाइटेड को, ठीक है, लगभग 16 और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लगभग 1 के आसपास मिला हुआ था। तो जेडीयू का देख रहे हैं लोकसभा में काफ़ी अच्छा खासा प्रतिनिधित्व है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। बिहार को बीज के संदर्भ में आत्मनिर्भरता बनाने के लिए कृषि विभाग ने किस मिशन की शुरुआत की है? किस मिशन की शुरुआत की है? ये हो जाएगा मिशन 4.0। निम्नलिखित में से किसको मधुबनी पेंटिंग के लिए पद्म श्री 2011 पुरस्कार देने की घोषणा भारत सरकार के द्वारा की गई है? उनका नाम है दुलारी देवी। बड़ा फेमस नाम है दुलारी देवी। मंदार महोत्सव 2011 बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया है? बांका में। बिहार चलो ऐप निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा? परिवहन से। जल निकायों का गजेटियर के रूप में एटलस जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? बिहार। बिहार में जेंडर बस्टिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि सही है? ठीक है, देखिए, बिहार ने वर्ष 2009-10 में पहली बार जेंडर बजट प्रस्तुत किया हुआ था। 2009-10 नहीं था, 2008-9 के आसपास था। गलत है। जेंडर बजट के अंतर्गत योजनाओं को 2 वर्गों में बांटा गया था। बिल्कुल सही है। उसके बाद जेंडर बजट है तो वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में बिहार का लगभग जीडीपी का 4.56% आवंटित है। बिल्कुल सही है। और एक उत्तर हो जाएगा 2 और 3। यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 और 3। बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार बिहार के 3 सबसे समृद्ध जिलों में से कौन सा जिला यहाँ पे शामिल नहीं है? ठीक है, थोड़ा बेमेल चुनना है और चुनना है। वो हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, रोहतास। ध्यान से देखते चलिए, करेक्ट उत्तर हो जाएगा रोहतास। बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार महिला श्रमिक जनसंख्या अनुपात ग्रामीण बिहार में कितना प्रतिशत है? वर्तमान में पूछा जा रहा है। ये हो जाएगा लगभग 0। ठीक है, मैंने यहाँ पे, ठीक है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 4% के आसपास। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बिहार राज्य का बजट अनुमान पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में कितना करोड़ यहाँ पे अधिक किया गया है? कितना करोड़ अधिक किया गया है? ये हो जाएगा लगभग 6541.21 करोड़। ध्यान रखिएगा, 21 करोड़। बिहार बजट 2021-22 के अनुसार 7 निश्चय योजना हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? बहुत ही फेमस प्रश्न है। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट जो डेटा था लगभग, ठीक है, 4671 करोड़। कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, इसलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा ई। वर्ष 2019-20 में स्थिर मूल्य पर बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी थी? करेक्ट उत्तर हो जाएगा 10.5%। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत बिहार के कितने शहर चुने गए हैं? टोटल शहर जो चुने गए हैं 4। वर्ष 2019-20 में वर्तमान मूल्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है? बिहार का प्रति व्यक्ति आय लगभग 50,735 रुपये है। ध्यान रखिएगा, 50,735 रुपये है यहाँ पे। ठीक है, बिहार में उर्वरकों का कुल खपत 2019-20 में कितनी थी? उर्वरकों का मैंने खपत, ठीक है, कितना था यहाँ पे? करेक्ट उत्तर हो जाएगा 36.24 लाख टन। ठीक है, 36.24 लाख टन। बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता में सुधार के लिए निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है? उस योजना का नाम है लोहिया योजना। राजकीय आय के प्रमुख क्षेत्रों में से किस क्षेत्र के हिस्से में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है? उस क्षेत्र का नाम है प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, जो एक अच्छा संकेत यहाँ पे माना जा सकता है किसी भी विकासशील या विकसित कंट्री के लिए। 2019-20 में बिहार में चावल उत्पादन में प्रमुख निम्न में से कौन सा जिला यहाँ पे है? यहाँ पे तो टॉप में चावल के लिए हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पे फिर से करेक्ट उत्तर हो जाएगा रोहतास। पटना का प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद सबसे गरीब जिला शिवहर से कितना गुना अधिक यहाँ पे हो सकता है? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है। इसका एग्जैक्ट उत्तर हो जाएगा 6 गुना से अधिक। बिहार के किस व्यंग्यकार को फरवरी 2021 में जयपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यंग्य सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय व्यंग्यकार सम्मान से सम्मानित किया गया था? उनका नाम बताना है, वीरेंद्र नारायण झा। फरवरी 2021 में बिहार विधानसभा ने अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूरे किए हैं? टोटल जो वर्ष जो पूरा किया है, ठीक है, लगभग माना जाता है 100 वर्ष।
बिहार के पहले राजकीय पक्षी उत्सव कलरव 2021 का आयोजन कहाँ हुआ था? उस जगह का नाम बताना है जमुई। गृह मंत्रालय द्वारा देश भर में कराए गए सर्वे 2020 में बिहार का सर्वश्रेष्ठ थाना किसे चुना गया था? कुर्था को, ठीक है, जो कि अरवल में है। बिहार राज्य का पहला कछुआ रेस्क्यू केंद्र किस जिले में खोला गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा भागलपुर में। बिहार बजट 2020-21 के अनुसार राज्य का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में स्थापित किया गया है? उस जिले का नाम है अररिया। अंतिम प्रश्न, देश में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य यहाँ पे कौन बना हुआ है? उस राज्य का नाम है यहाँ पे बिहार। ठीक है फ्रेंड्स, टोटल 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करें, कमेंट रहें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।